साथियों, आज मैं आपको अपने घर की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करते ही आज भी दिल भर आता है और आंखें नम हो उठती हैं। बात कुछ हफ्ते पहले की है। हमारे छोटे से घर में उस दिन एक ही चर्चा हो रही थी, झूमर लगाने की। मेरी छोटी बहन आराध्या की बड़ी जिद थी कि उसके कमरे में भी वैसा ही चमचमाता झूमर लगे जैसा उसकी सहेलियों के घर में लगा हुआ है। वह बार बार कहती, दीदी सबके कमरों में इतना सुंदर सुंदर सजावट है, पर हमारे कमरे में तो एक बल्ब भी आधा जला रहता है। लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं, जहाँ घर में हर खर्च सोचना पड़ता है, वहाँ झूमर जैसी चीजें सपने में ही अच्छी लगती हैं। माँ सावित्री बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी रहती थी, लेकिन उनकी उस चुप्पी में कितना दर्द छुपा था वो सिर्फ हम समझ सकते। शाम को मोहल्ले की कविता आंटी घर आई। जैसे ही उन्होंने कमरे में नजर डाली, होंठ टेढ़े करते हुए बोली, अरे सावित्री, बच्चों का कमरा तो बहुत सूना लगता है, थोड़ा सजावट रखा करो वरना लोग क्या कहेंगे। बस इतना कहना था कि आराध्या का चेहरा उदास हो गया। माँ ने समझाने की कोशिश की, कविता हालात अभी ठीक नहीं है, धीरे धीरे सब कर लेंगे। लेकिन आंटी कहाँ मानने वाली थी। अरे भाई, बच्चों की खुशी में थोड़ा खर्चा तो करना चाहिए। उनके जाते ही घर में हल्का सा झगड़ा शुरू हो गया। आराध्या गुस्से में बोली, माँ आप कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करती, सबके घर में सब कुछ है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। माँ चुप थी और उस चुप्पी में हजार बातें। धीरे से बोली, बेटा इच्छा पूरी करने के लिए जेब भी पूरी होनी चाहिए। साथियों, उस रात माँ बिल्कुल नहीं सो पाई। कभी छत देखती, कभी आंसू पोंछती, कभी आराध्या के कमरे की ओर। क्या पता दिल में क्या तूफान चल रहा था। सुबह जब मैं जागी तो देखा माँ पुराने ट्रंक के सामने बैठी थी। ट्रंक खोलकर उसमें से खाली माचिस की डिब्बियां, रंगीन कागज, पुरानी एलईडी लाइट की पट्टियां और गोंद निकाल रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, माँ ये क्या कर रही हो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नैना जब जेब खाली होती है ना, तब दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। और बस फिर क्या था, माँ का जादू शुरू। उन्होंने एक एक माचिस की डिब्बी को साफ किया, कुछ काटी, कुछ चिपकाई, कुछ रंगी, फिर उनसे अलग अलग डिजाइन के छोटे छोटे बॉक्स बनाए, उन्हें धागे में पिरोया, पुराने डिब्बों को गोल और चौकोर आकार देकर जोड़ दिया और फिर उन पर हल्की हल्की एलईडी लाइट चिपका दी। साथियों, जैसे जैसे वो काम कर रही थी, उनका चेहरा चमक रहा था, मानो कोई कलाकार अपनी कला में खो गया हो। शाम तक माँ ने इतना खूबसूरत चमकता दमकता झूमर तैयार कर दिया कि देखकर हम सब दंग रह गए। वो झूमर इतना अनोखा था कि कोई भी कह देता ये दुकान से खरीदा हुआ है। जब माँ ने उसे आराध्या के कमरे में टांगा, कमरे की रौनक ही बदल गई। लेकिन उसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात तेरी माँ मर जाएंगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में माँ ने बहुत सुंदर झूमर बनाया है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए।